बी ईएमएस स्टेनो में अगर मैं बात करूं सैलरी के बारे में, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं पूछते हैं कि सर इसका जो सैलरी है वो आपका क्या रहेगा, परसेंट लॉन्स क्या रहते हैं, इन हैंड सैलरी आपका क्या रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले जान लीजिए जो नोटिफिकेशन इसके पहले आपका 2021 में आया था वो सिर्फ जूनियर असिस्टेंट वालों का आया था, स्टेनो को नहीं आया था। इस बार फर्स्ट टाइम आया है। 7 वैकेंसी हैं, फ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप फॉर्म भरोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी सारी चीज़ों में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि भैया देखो, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है उनमें आपका क्या क्या चीज़ें रहती है। एक तो बेसिक रहता है, दूसरा आपका डीए रहता है, तीसरा आपका एचआरए रहता है और चौथा आपका क्या रहता है, टीए रहता है। ये 4 चीज़ें जो है वो आपकी रहती है इमॉल्वेंट्स में, ठीक है। टोटल जो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनती है वो इसी से बनती है। अब बेसिक अगर आप जानोगे तो ये जो जॉब है वो आपकी लेवल 4 की जॉब है। अब लेवल 4 क्या होता है, तो लेवल 4 आपका बेसिक मतलब एक तरीके से ग्रेड पे 2400 होता है। जैसे 2400 ग्रेड पे आपने पढ़ा है, वैसे अब लेवल 4 चलता है। ग्रेड पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है 6 पे कमीशन के बाद से, ठीक है। तो बेसिक इनका हो गया 25,500, ठीक है। डीए अगर आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 10,710 रुपये जो होता है वो आपका डीए होता है। एचआरए आपका मैंने बताया था कि XYZ सिटी के हिसाब से वेरी करता है। एक्स में 27%, वाई में आपका 18%, जेड में आपका 9%, ठीक है। तो एक्स सिटी में आपका एचआरए हो गया 6,885 हो गया, टीए हो गया 5,112। टोटल जो सैलरी बनेगी वो 48,207 बनेगी। यही जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी आप सभी की रहने वाली है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम डिडक्शंस की, क्योंकि ग्रॉस सैलरी जो आपकी होती है उसमें डिडक्शंस आपके नहीं होते हैं। डिडक्शंस पहला होता है तुम्हारा एनपीएस का होता है, ठीक है। दूसरा आपका इसमें मेडिकल का रहता है, ठीक है। एनपीएस का होता है बेसिक प्लस डीए का आपका 10% का, तो लगभग 3500 के करीब आपका वो रहता है। दूसरा मेडिकल का हो गया आपका लगभग 300 रुपये, वो लगभग आपका 3800 के करीब आपके डिडक्शंस आपके होते हैं। तो अगर आप सैलरी कैलकुलेट करोगे एक्स सिटी में तो 48,207 माइनस 3800, ठीक है। तो लगभग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग आपका 44,000 समथिंग कुछ जो सैलरी है वो आपका एक्स सिटी में बनेगा। वाई सिटी में अगर आप सैलरी में डिफरेंस देखोगे तो लगभग 4,500 का डिफरेंस आता है, मतलब 39,500 जो सैलरी है वो आपका वाई सिटी में बनेगा। और जेड सिटी में आपको जो सैलरी बनेगा वो 36,000 के समथिंग जो है वो आपका जेड सिटी में सैलरी बनेगा। ये तो आपका हो गया सिर्फ और सिर्फ सैलरी के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सन लॉस के बारे में। देखो सबसे पहला जो पर्सन लॉस आपका रहता है, पहली चीज़ तो आपको मेडिकल बेनिफिट आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या रहती है कि बोनस वगैरह आपको साल में दिया जाता है, ठीक है। दिवाली के टाइम पे आपको यहाँ पे जो बोनस है वो यहाँ पे आपको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोनस डिफरेंट रहता है। यहाँ पे बोनस आपका लगभग 14,000 के करीब आपको जो बोनस है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको एलटीसी वगैरह भी जो रहती है वो आपको यहाँ पर दी जाती है, मतलब घूमने वगैरह के लिए भी आपका रहता है, ठीक है। तो ये 3 जो पर्सन लॉन्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इन हैंड सैलरी की। तो इन हैंड सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दी है कि 44,000 के करीब आपकी एक्स में रहती है, 39.5 के करीब आपकी वाई में रहती है और जेड में आपका क्या रहता है 36 के अकॉर्डिंग। और ये सैलरी क्यों डिफरेंस होता है, क्योंकि एचआरए और टीए में आपका डिफरेंस आता है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। बाकी जो भी अपडेट रहेगी टाइमली आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल करना।